चढ़ गया है। लेखपाल पर उसने मनमानी का आरोप लगाया है। दरअसल खेत में चक्रोड़ विवाद को लेकर यह किसान टावर पर चढ़ा है। एसडीएम, नायब तहसीलदार और एसएचओ मौके पर मौजूद हैं और यह किसान अब भी टावर के ऊपर है। लोग इसे समझा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि ये नीचे आ जाए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बिजली का कितना ऊंचा टावर है और उसके बीचों बीच बहुत छोटी सी आकृति आपको दिख रही है। ये वही किसान है। अंदाजा लगाइए कितनी ऊंचाई पर इस वक्त है, जो बहुत हमको मार्क करके आपको दिखाना पड़ रहा है। लेखपाल पर मनमानी का आरोप इसने लगाया और उसके बाद गुस्से में ये बिजली के टावर पर चढ़ गया। पुलिस प्रशासन मौजूद है, आसपास लोग मौजूद हैं, लगातार उसे समझा रहे हैं, लेकिन ये किसान अब भी टावर पर चढ़ा हुआ है। मनमानी पर आरोप लगाया है इसने एक लेखपाल को लेकर और आरोप ये भी है कि चक्रोड़ का विवाद है इसका किसी दूसरे किसान के साथ अपने खेत को लेकर, और उसने लेखपाल पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए ये बिजली के टावर पर जा चढ़ा। फिल्मी दुनिया में सनी देओल की जीत फिल्म का डायलॉग आप सभी ने सुना होगा, जिसमें सनी देओल काजल से कहते हैं कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में भी ऐसे ही एक सरफिरे आशिक दूल्हे के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया है, जिसमें उसने दूल्हे को धमकी दी है। प्रेमिका के आशिक ने यह पोस्टर चिपकाए हैं और उस पर्चे में कहा गया है कि कान खोलकर सुन लो, दूल्हे राजा मोंटी सिंह, करिश्मा मेरी है, बारात लेकर मत आना नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे, बारात शमशान बना दूंगा। जो भी बाराती बारात में लाया गया उसे दावत के साथ गोली भी खानी हो तो ही बारात में आना। केवल हल्का सा ट्रेलर देकर जा रहा हूं, बाकी फिल्म बारात में चलेगी। ये वो पोस्टर, वो खत है जो एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के होने वाले पति के घर के बाहर चिपकाया है और आगे लिखा है, या डिफॉल्टर नाम से चिपकाए गए इस पर्चे के बाद दूल्हे के घर में पेट्रोल बम भी फेंका गया है और आरोपी प्रेमी उसके बाद फरार हो गया। डरे सहमे परिजन पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने अज्ञात शख्स पर मुकदमा दर्ज किया। दरअसल मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के फरीदपुर का है, जिसमें मोंटी सिंह की बारात गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में 17 फरवरी को जानी है और बारात जाने से पहले ही प्रेमिका के आशिक ने दूल्हे के घर पहुंचकर धमकी भरा पर्चा दे दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात शख्स की तलाश में जुट गई है। को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। साथ ही साथ इसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने आ रही, जिसमें आपस में ही घर में प्रतिद्वंदिता होने कारण इस तरीके के कुछ ये जो पत्र है वहाँ लगा है। इसमें पुलिस द्वारा भी आवश्यक छानबीन करी जा रही है और 2-3 सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ भी की गई है। सनी देओल की जीत फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जिसमें सनी देओल काजल से कहते हैं कि इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से सामने आया है, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की शादी तय होने के बाद दूल्हे के घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया, जिसमें दूल्हे को धमकी गई। यहां तक कि कहा गया कि जिसको बारात में दावत के साथ गोली खानी हो वो ही बारात में आए और दूल्हे राजा तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कई संदिग्धों को पुलिस ने उठाया है। पुलिस का दावा है कि परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। उधर प्रयागराज में बड़े पैमाने पर हाउस टैक्स जमा न करने पर नगर निगम कार्रवाई की तैयारी में है। नगर निगम तकरीबन 900 भवनों की कुर्की किए जाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तरों पर भी करोड़ों का हाउस टैक्स बकाया है। नगर निगम 19,000 से ज्यादा भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है और साथ ही केंद्र सरकार के 19 दफ्तरों पर करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, जबकि यूपी सरकार के 187 दफ्तरों की बिल्डिंग्स पर 45 करोड़ से ज्यादा इस वक्त बकाया है। संगम नगरी प्रयागराज में बड़े पैमाने पर मकान मालिकों ने अपने भवन का
टैक्स नहीं जमा किया है। हाउस टैक्स न जमा करने पर अब नगर निगम बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। करीब 900 ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जिनकी कुर्की की जाएगी। इसके साथ साथ 19 ऐसे बड़े सरकारी महकमे हैं जिन पर 4 करोड़ 60 लाख का बकाया है। इसके साथ साथ यूपी सरकार की अगर बात करें तो पूरे यूपी में भी 145 ऐसे विभाग हैं जिन पर 45 करोड़ का बकाया है। 19,000 भवन स्वामियों को प्रयागराज में अकेले नोटिस देने की तैयारी की जा रही है ताकि इनसे हाउस टैक्स की वसूली की जा सके। तो कुल मिलाकर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है क्योंकि हाउस टैक्स लंबे समय से इन लोगों ने नहीं जमा किया है और नगर निगम को इससे आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अलीगढ़ में गड्ढे में गिरे 2 मजदूरों की मिट्टी ढहने से मौत हो गई। घटना थाना लोधा क्षेत्र के करीलिया गांव की है। दोनों मजदूर प्रिंस और धर्मेंद्र बिहार के गया के रहने वाले थे। ईंट भट्टे पर काम करने वाले दोनों मजदूर जंगली जानवर का शिकार करने गए थे। करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में जंगली जानवर को पकड़ते वक्त ये मिट्टी ढह गई और प्रिंस और धर्मेंद्र गड्ढे में दबते चले गए। करीब 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। बिल में से सही क्या निकालने का प्रयास करते वक्त वहाँ पर मिट्टी ढह जाने के कारण वो उसमें दब गए थे और सूचना पर तुरंत पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 3 घंटे के तक प्रयास के बाद दोनों को मिट्टी से निकाला गया। और लखनऊ से बड़ी खबर, अलाया अपार्टमेंट मामले में कमिश्नर के सामने सुनवाई। अलाया अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों के बयान इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे की जांच कर रही है 3 सदस्यीय कमेटी। सीएम योगी के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया गया है और अब फ्लैट मालिकों के बयान इस वक्त कमिश्नर के सामने दर्ज किए जा रहे हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये फ्लैट मालिक हैं जिनके घर थे अलाया अपार्टमेंट में। हादसे की जांच करने वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने आज बयान दर्ज करने के लिए बुलाया लोगों को। जो फ्लैट के मालिक हैं उनके बयान आज कमिश्नर के सामने दर्ज हो रहे हैं। अगली खबर हरदोई से, बिजली कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल बस पर चढ़कर बिजली की लाइन उसने ठीक की। बस में उस वक्त 24 से 25 स्कूली बच्चे बैठे हुए थे और इन नौनिहालों की जान से खिलवाड़ किया गया। बिजली की लाइन ठीक करते वक्त कोई बड़ी घटना हो सकती थी। पाली कस्बे के मोहल्ला बाजार की ये पूरी घटना है। आशीष मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। आशीष, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? 24 से 25 बच्चों की जान मुश्किल में डालकर इस बिजली के तार की रिपेयरिंग कर रहा था ये कर्मी। आप हमें सुन पा रहे हैं आशीष? जी सर, देखिए ये पूरा मामला पाली कस्बे का है जहां थाने के बाहर एक बाजार लगती है जिसकी लाइट खराब थी, जिसके बाद वहां पे विद्युत कर्मियों को सूचना मिलती है और विद्युत कर्मी आज वहां पहुंचते हैं। उसके बाद वो सीढ़ी नहीं लाते हैं, जिसके बाद बच्चों की भरी हुई बस आ रही थी, उसको रुकवा के जबरदस्ती उसको थाने के गेट पर लगा करके उस पर चढ़ करके ट्रांसफार्मर का मेन वायर जिससे करंट आता है उसको जोड़ रहे थे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब ये थाने के बाहर का मामला है, उस टाइम पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे जब बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा था। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा था और जो तस्वीर में हम दिखा रहे हैं इस तरीके से बिजली की लाइन को ठीक किया जा रहा था। और उस वक्त क्या बस में कोई स्कूल की टीचर मौजूद नहीं थी? आशीष, उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों की सुरक्षा या सुनिश्चित करना कि कोई परिस्थिति भी आन पड़े तो बच्चे सुरक्षित रहें। जी देखिए, बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि जब बच्चों की बस निकलती है तो उसमें स्टाफ होता है, एक टीचर होती है, हेल्पर होता है, ड्राइवर होता है। फिलहाल आज उसको जबरदस्ती बस को रोक करके थाने के मेन गेट पर एक ट्रांसफार्मर रखा है और उस समय पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, अगर कोई घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों की बस थी और 20 से 25 बच्चे उस बस में थे। आप फुटेज में देख सकते हैं कि बच्चे खिड़की से बाहर भी झांक रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये घनघोर लापरवाही का मामला सामने आया है। पाली मोहल्ला बाजार की ये घटना है। शुक्रिया आशीष अपडेट के लिए। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज अदालत में फैसला आएगा। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट दोपहर करीब 3 बजे अपना फैसला सुनाएगी। और आपको बता दें, राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ विजिलेंस टीम ने 18 जून 2013 को प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज करवाया था।
पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जेस फ्रेम कर मुकदमे की सुनवाई की गई थी। विजिलेंस ने ही इस मामले में जांच की थी और जांच में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई। इन दिनों राकेश धर त्रिपाठी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के सदस्य हैं। साल 2022 में प्रयागराज की प्रतापपुर सीट पर राकेश धर त्रिपाठी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल साल 2007 में मायावती सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी थे और इससे पहले तत्कालीन राजनाथ सरकार में भी राकेश धर त्रिपाठी मंत्री रह चुके हैं। अमरोहा में फूड विभाग का छापा पड़ा है। टीम ने डेयरी पर छापेमारी की है। 2 क्विंटल नकली देशी घी भी बरामद किया गया है। टीम ने नमूने भरकर जांच के लिए भेजे। सस्ते दामों का लालच देकर डेयरी संचालक बेच रहा था नकली देशी घी और इसे बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा था। डेयरी संचालक अमरोहा के थाना नौगावा कस्बे में छापेमारी करने पहुंचे। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। अथॉरिटी ने सेवाएं समाप्त की हैं 49 कर्मियों की। 49 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। फर्जी तरीके से नियुक्ति से जुड़ा यह पूरा मामला है। शिकायत के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दोषी पाए गए 49 कर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। फर्जीवाड़े से नियुक्ति का आरोप लगा था। सीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। 2 महीने बाद जांच के बाद कार्रवाई हुई है और 1.5 साल पहले अथॉरिटी में ये नियुक्तियां हुई थी और एक शिकायतकर्ता ने नियुक्ति घोटाले को लेकर सीएम तक से शिकायत की थी। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक्शन में आई। और सहारनपुर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में स्कूली बच्चों से कक्षाओं में झाड़ू लगवाई जा रही है। स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्कूल टाइम में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। सहारनपुर पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा यह पूरा मामला है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ छात्र स्कूल के क्लासरूम में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर का मामला है। पुलिस लाइन का यह सरकारी स्कूल बताया जा रहा है, जहां पर कुछ छात्र क्लासरूम के अंदर झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। पीलीभीत में एक बाघ अचानक बीच रास्ते में आकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे तक ये बाघ रास्ते पर यूं ही बैठा हुआ धूप सेकता रहा। रास्ते पर बाघ को बैठा देख राहगीरों के होश उड़ गए। रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने बाघ का वीडियो बनाकर वायरल किया और मामला माधो टांडा से उत्तराखंड के खटीमा जाने वाले रास्ते का है। और लखनऊ से अहम खबर। एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने यह पोस्टर लगाया गया है। उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने यह पोस्टर लगवाया है। कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले इस पोस्टर को लगाया गया है। उत्तम प्रकाश के नाम के साथ शूद्र भी लगाया गया है। अगली खबर कानपुर से। एसपी मौर्य का विवादित बयान, गाली देना धर्म नहीं हो सकता, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बयान दिया है और कहा है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर अब भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हर दिन वो कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है गाली देना धर्म नहीं हो सकता, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और स्वामी प्रसाद मौर्य का महंत राजू दास पर हमला, इनाम घोषित किए जाने पर बोले मौर्य, श्राप देकर मुझे भस्म कर देते। ये कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। महंत का असली चेहरा सामने आया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर महंत राजू दास ने इनाम की घोषणा की थी।
और कहा था कि सनातन आस्था को चोट पहुंचाई गई है, बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करके ऐसे बयान दिए जाते हैं, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने इनाम की घोषणा की थी। और अब उस पर बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि श्राप देकर मुझे भस्म कर देते। महंत का असली चेहरा सामने आया था। साधु संत महात्मा धर्माचार्य, पहले तो इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं। पूरे जिंदगी में अगर एक आध बार गुस्सा आ भी गया तो बैठे बैठे श्राप देते हैं। और अब